अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बिलाल साइंस एकेडमी। तो जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो कल मैंने लेक्चर दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस पर। तो आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। होपफुली आप सबने रजिस्टर पकड़ लिया होगा ताकि आप नोट करते जाएं साथ साथ और आपके नोट्स तैयार होते रहें। तो आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम जुमलों में सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले पहचान देखते हैं, जुमले की पहचान क्या है। तो अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है। तो पहचान से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जुमला है किस सेंटेंस का। तो पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की है, जुमले के आखिर में जो आता है वो है अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या इसके अलावा जो आते हैं वो हैं हो, हैं या हूं। ये अब प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि ये नाम है परफेक्ट का, तो इसका मतलब क्या है कि काम मुकम्मल हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट काम हाल ही में मुकम्मल हो चुका है। तो अभी क्या देखेंगे? पहचान क्या है? आखिर में जुमलों के अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, हो, है या हूं वगैरह आता है। तो पहचान के बाद जो अगला काम हमारा होता है वो ये होता है कि हम देखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा इस्तेमाल होगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो होंगे, एक होगा हैज और दूसरा होगा हैव। हैज हैव हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, किसके? प्रेजेंट परफेक्ट के। तो अब हम ये देखते हैं कि हैज और हैव इस्तेमाल किस किस के साथ होंगे। जो हैज है वो इस्तेमाल होगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन कौन से? मतलब ही, शी, इट, और सिंगुलर कोई भी नेम हो सकता है। और हैव आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया। और तीसरे नंबर पे हम जो पहचान देखते हैं टेंस को पहचानने में, वो है हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। तो हमने देख लिया। हम देखते हैं फार्मा वर्ब कौन से इस्तेमाल करनी है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में तीन चीजें देख ली, कौन कौन सी? पहचान, हेल्पिंग वर्ब और फार्मा वर्ब। पहचान क्या है? जुमले के आखिर में आता है अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या फिर हो, है या हूं वगैरह। तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है। और हैव इस्तेमाल होता है आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ, ज्यादा के साथ। और फार्मा वर्ब थर्ड इस्तेमाल होगी। तो अब हम देखते हैं इसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं। सिंपल सिंपल इसमें हम मिसाल ले लेते हैं कि मैंने काम किया है। मैंने काम किया भी कर सकते हैं, मैंने काम किया है भी कर सकते हैं। और जुमले की पहचान क्या है? अलिफ, लास्ट पे अलिफ, छोटी है या बड़ी है, तो इसके लास्ट पे क्या है? अलिफ। मैंने काम किया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं, आई के साथ अब हमने हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करने हैं? याद रखें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ दो हैं हमारे पास, एक है हैज और दूसरा हैव। हैज हमने इस्तेमाल करना है सिंगुलर के साथ, और हैव हमने इस्तेमाल करना है प्लूरल के साथ और आई के साथ। तो यहाँ पे क्या है? आई के साथ क्या आएगा? हैव। आई हैव काम करना, वैसे तो होता है वर्क। और यहाँ पे हमने देख लिया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या होगा? वर्क, वर्कड, वर्कड। आई हैव वर्कड। ये एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि जुमले की पहचान
उसमें हेल्पिंग वर्ब और फार्मा वर्ब। होपफुली आपको सिंपल सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। इसके अलावा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आप कर सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी और आपकी डिक्शनरी मतलब आपको अल्फाज मायने अच्छे तरीके से आते हों तो कोई भी कम्प्लेक्स सेंटेंस आप इजीली कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया हुआ जैसे कि नेगेटिव वर्ड खुद से ही शो करता है नेगेटिविटी मतलब किसी चीज़ की मनफी, किसी चीज़ से मना करना, किसी चीज़ से इनकार करना। तो नेगेटिव सेंटेंस की हम मिसाल वही सिंपल सी ले लेते हैं कि मैंने काम नहीं किया। मैंने काम नहीं किया, सबसे पहले पहचान क्या है, लास्ट में अलिफ है तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने काम नहीं किया, अभी हाल ही में मैं बता रहा हूं कि मैंने काम नहीं किया। तो क्या पहचान कर ली। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आई के साथ हम सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा है, आई हैव। और नहीं में हमने दो ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है, हैव नॉट और हैज़ नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे भी वही सेम काम होगा, आई हैव नॉट और फार्मा वर्ब आपको पता है कि थर्ड लगनी है, आई हैव नॉट वर्कड। सिंपल सा सेंटेंस है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आई हैव नॉट वर्कड, मैंने काम नहीं किया। नेगेटिव की भी समझ आ गई है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि वो होते हैं सवालिया। तो सवालिया जुमले अपने नाम से ही शो करते हैं जिनमें सवाल पूछा जाए। तो वही सिंपल सी हम मिसाल लेते हैं, क्या मैंने काम किया, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क मस्ट है। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो आपका जुमला गलत होगा, चाहे वो उर्दू में है या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अगर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। तो क्या सवाल पूछा है इसमें, क्या मैंने काम किया, मतलब मैं खुद ही किसी से पूछ रहा हूँ क्या मैंने काम किया, सवाल पूछ रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो स्टार्ट पे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अब हमारे पास क्या है, हैज़ और हैव। अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, प्लूरल होगा तो हैव आएगा, और कहाँ पे आएगा, स्टार्ट पे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आई मतलब हैव आएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आएगा, हैव आई, और यहाँ पे वर्कड। सिंपल सा ये भी है इंटेरोगेटिव, क्या मैंने काम किया, लास्ट पे मिस्टेक हो गई, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्या मैंने काम किया, मैंने सवाल कर लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसकी पहचान क्या है, लास्ट पे है अलिफ। और क्या मैंने काम किया, हैव आई वर्कड, सिंपल सेंटेंस है। तो हमने अब देख लिए प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल भी देख लिए, नेगेटिव भी देख लिए और इंटरोगेटिव भी देख लिए। अब इसके बाद जो हमने प्रेजेंट का लास्ट सेंटेंस करना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हम वो देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम जुमले में क्या देखते हैं, पहचान। तो अब हम इसकी भी पहचान करते हैं कि इसमें पहचान क्या है। ये लफ्ज़ पहचान लिखा हुआ, उर्दू की राइटिंग थोड़ी सी वाइट बोर्ड में लिखने में मिस्टेक हो जाती है। पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हमने पहचान देखनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट हमने देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है वो काम जो मुकम्मल हो गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मतलब जो काम माजी से स्टार्ट हुआ और अभी हाल में जारी है, मतलब माजी में स्टार्ट किया हुआ काम अभी तक जारी है, वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पहचान से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फिक्रात के आखिर में आता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या ता रहा हूँ वगैरह। मतलब पहचान क्या है, फिक्रात के आखिर में आएगा
ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे क्या चीज देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है वो दो आएंगे, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। तो पहचान भी देख ली, हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया। हेल्पिंग वर्ब दो है, हैव बीन और हैज बीन। अब वही जो सेम हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि हैज इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ, हैव इस्तेमाल होता है प्लूरल के साथ। तो आज भी वही काम होगा, मतलब यहाँ पे हैज बीन सिंगुलर के साथ होगा, ही शी इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ, और हैव बीन आएगा प्लूरल के साथ, आई हुई दे यू के साथ। लास्ट पे जो काम है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको कल भी बताया था जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको पढ़ा रहा था कि जिस भी सेंटेंस में लफ्ज कंटिन्यूस आ जाएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ बस आईएनजी का इजाफा कर देना। ये आप ऐसे समझे जैसे बस आंखें बंद करके ना ये काम करना है। कौन सा, कि जहां भी आपने सेंटेंस में देख लेना कि कंटिन्यूस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, जहां भी लफ्ज कंटिन्यूस आ जाना ना आपने बस क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान भी देख ली, हेल्पिंग वर्ब भी देख ली, फॉर्म ऑफ वर्ब भी देख ली। अब हम इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस से। सिंपल से तो सिंपल में सबसे पहले क्या आएगा, मतलब पहचान क्या थी, ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूँ, मैं खाना खाता रहा हूँ, ता रहा हूँ। पहचान क्या है, आखिर पे ता रहा हूँ, ती रही है या ते रहे हैं वगैरह आता है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मतलब आई सब्जेक्ट और इसके अलावा क्या है, खाना खाता। उसके पहले हमने क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आता है हैव बीन, क्योंकि आई को प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चाहे ये सिंगुलर है लेकिन आई पर्सनली प्रोनाउन है ना, तो इसमें जो है ना वो हम यूज कर लेते हैं हैव बीन। आई हैव बीन। अब खाना खाना, ईट खाना खाना, लेकिन यहाँ पे हमने चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, आई हैव बीन ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाना खाता रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस देख लिए। अब हम देखते हैं नेगेटिव। तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब मंफी जुमले जिनमें किसी चीज का इनकार किया हो, किसी चीज से मना किया हो। तो अब वही सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव में ले लिया हूं, तो मैं खाना नहीं खाता रहा हूं। मतलब मैंने इस चीज से मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाता रहा हूं। ता रहा हूं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और मैं खाना नहीं खाता रहा। तो स्टार्ट करते हैं, आई और खाना नहीं खाता रहा हूं। अब इसमें नेगेटिव में अब यूज आएगा नॉट का। तो हमने नॉट कैसे लगाना है ये बात आपने हमेशा ध्यान रखना है कि हैज बीन और हैव बीन में जो नॉट लगेगा ना वो हैज और बीन के सेंटर में आएगा, मतलब हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो यहाँ पे क्या, आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव नॉट बीन। तो उसके बाद क्या है, खाना खाना मतलब ईट, और कंटिन्यूस क्या तो हम ईटिंग कर देंगे। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, मैं खाना नहीं खाता रहा
हूँ। ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं एक इंटेरोगेटिव का सेंटेंस और आज का लेक्चर हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया, जिसमें किसी चीज का सवाल पूछा गया हो। इंटेरोगेटिव तो सवाल भी वही सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, क्या मैं खाना खाता रहा हूँ, एंड पे सवालिया निशान। क्या मैं खाना खाता रहा हूँ, अब मैंने सवाल पूछ लिया, ता रहा हूँ, तो ये इस चीज़ की अलामत है, पहचान है हमारे पास। ये प्रेजेंट है परफेक्ट कंटिन्यूस का, क्योंकि ता रहा हूँ अभी काम जारी है, मतलब वैसे सवाल पूछ लिया और सवाल में भी काम जारी है। क्या मैं खाना खाता रहा हूँ, तो क्या मैं खाना खाता रहा हूँ। अब आएगा स्टार्ट पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सवालिया जुमलों में स्टार्ट पे आएगा, हैव आई। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब, तो थे हैव बीन और हैज बीन। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब में बीन आएगा वो हैव हैज तो स्टार्टिंग पे आ गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और जो बीन है ना वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई हैव आई बीन। खाना खाना मतलब ईट, तो उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया, ईटिंग लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव, क्या मैं खाना खाता रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने कवर किया है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हमने देखा इनकी पहचान, इनके हेल्पिंग वर्ब और इनके फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।